अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्ध मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है या अगर आपको दिव्यांग वाला पेंशन मिल रहा है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है 30 जून 2026 से 10 सख्त नियम लागू कर देगी। आपकी पेंशन बढ़ने जा रही है, आपकी पेंशन 3500 रुपया हो जाएगी, मगर सरकार का कहना है कि 3500 रुपया अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को 10 नया नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 जून 2026 से पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया जा रहा है। यानी कि जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं, जितने भी दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं, जितनी विधवा महिलाएं हैं, उन सभी के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है अगर आप वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग का लाभ लेते हैं तो आप लोगों को 10 नया नियम को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। बिहार में 1100 रुपया मिलती है, उत्तर प्रदेश में अभी 500 रुपया बढ़कर 1500 रुपया हुई है, हरियाणा में 3200 रुपया मिलती है, दिल्ली में 2500 रुपया पेंशन मिलती है, झारखंड में 1000 रुपया मिलती है। यानी कि अभी अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन मिलती है, क्योंकि राज्य सरकार पेंशन देती है तो जिनके पास जितना पैसा है उसी अकॉर्डिंग जो है सरकार जो है पेंशन दे रही है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को समान पेंशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। कई लाभार्थियों के मन में सवाल है कि क्या पेंशन राशि बढ़ेगी, क्या नए दस्तावेज जमा करने होंगे और क्या पात्रता नियमों में कोई बदलाव किया गया है। यानी कि जितने भी पेंशन धारक उन सभी को यही लग रहा है कि पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो सरकार का कहना है कि बढ़ेगी, मगर सभी की पेंशन नहीं बढ़ेगी। जो लोग पात्र होंगे, जो लोग एलिजिबल होंगे, उन्हीं की सिर्फ और सिर्फ जो है पेंशन बढ़ेगी। सरकार समय समय पर योजनाओं में बदलाव करती रहती है ताकि सही लोगों तक लाभ पहुंच सके। आपको पता है कि पेंशन को लेकर जो है सरकार जो है हमेशा स्ट्रिक्ट रहती है, समय समय पर जो है नया नया नियम लाती है। यानी कि हर 1-2 महीने पर जो है पेंशन को लेकर नियम लाया जाता है, और लाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पात्र हैं, जो लोग पेंशन लेने के हकदार हैं, उन्हीं को पेंशन मिले। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जिनकी एज 60 साल नहीं भी होती है वो लोग गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा लेते हैं और बनवाने के बाद जो है पेंशन को ले रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। यही तो सबसे खतरनाक नियम जो है सरकार लाने जा रही है, और कई राज्यों में ये लागू भी हो चुका है। जैसे कि सरकार का कहना है कि जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं, जिनकी एज 60 साल हो जाती है, उनको वृद्धावस्था वाला पेंशन मिलता है। मगर बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी एज 59 साल है या फिर जिनकी एज 58 साल है, वो भी पेंशन ले रहे हैं आधार कार्ड में 2 साल 1 साल एज को बढ़ाकर। तो सभी लोगों को जो है अब जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर या फिर जो है 10th की मार्कशीट या 8वीं की टीसी या 5वीं की टीसी जमा करना होगा। और जिन पेंशन धारकों के पास ये 3 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। साफ साफ जो है केंद्र सरकार ने कह दिया है, क्योंकि कानपुर में बहुत सारे पेंशन धारकों की जो है पेंशन को बंद कर दिया गया, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड था। और आधार कार्ड से जो है
आपकी उम्र की पहचान नहीं की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ जो है पहचान और एड्रेस का प्रूफ है, जन्म का प्रूफ नहीं है। तो जो लोग न्यू पेंशन लेना चाहते हैं, न्यू पेंशन में नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये 3 में से एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या जो लोग ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं वृद्धावस्था वाला, उन लोगों को भी जो है ये एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ख़राब नियम है। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं कि इस नियम से जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, उन सभी की पेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि पहले ज़माने में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसीलिए लोग पढ़ते नहीं थे, तो उनके पास तो कोई टीसी या मार्कशीट तो होगी नहीं। दूसरी बात, आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र अभी बन नहीं रहा। अगर आपके 70 साल है, 65 साल है, या फिर जो है 85 साल है, तो आपका भी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया परिवार रजिस्टर, वो भी जल्दी नहीं बनता है। मतलब ये कि सरकार चाह रही है कि पेंशन को बंद किया जाए। उसके बाद आगे देखिए, सरकार समय समय पर जो है योजनाओं में बदलाव करती रहती है ताकि सही लोगों तक लाभ पहुंच सके। ऐसे में पेंशन धारकों को अपना दस्तावेज, बैंक खाते और आधार लिंकिंग की जानकारी जो है समय समय पर अपडेट करना होगा। सरकार जो है पेंशन के लिए जो है समय समय पर नया नया नियम ला रही है। अब सरकार का कहना है कि आप लोग जो है सारा का सारा काम कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा, आधार कार्ड को बैंक खाता से जो है लिंक कर लीजिए 30 जून 2026 से पहले। यानी कि अभी आपके पास 15 दिनों का टाइम है, यानी कि इसी बीच, यानी कि 30 जून से पहले आप लोगों को अपने आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करा लेना है। बैंक खाता को आप लोगों को जो है सक्रिय रखना है, यानी कि बैंक खाता को आप लोगों को बंद नहीं रखना, उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते और निकालते रहना है। उसके बाद जो बैंक खाता के आप लोगों को केवाईसी कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को एक मर्तबा जो है पात्रता की जांच जो है ज़रूर कर लेना है, यानी कि एक मर्तबा आप लोगों को ये ज़रूर देखना है कि आपका दस्तावेज अपडेट है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं रहेगा तो आप लोगों को जो है पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, गलत जानकारी देने पर जो है पेंशन को डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा। सरकार का साफ साफ कहना है, मृत्यु होने के बाद जो है पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके परिवार में किसी को पेंशन मिल रहा था, अब उनकी अचानक से जो है मौत हो गई, तो आप लोगों को चाहिए कि उनकी पेंशन को बंद करवा दें, क्यों कुछ दिनों तक जो है सरकार को पता नहीं चलता है और उनके नाम पर जो है पेंशन आती रहती है हर महीने। इसीलिए तो सरकार जो है हर साल जो है जीवन प्रमाणीकरण कराती है, ताकि सरकार को पता चल जाए कि ये आदमी जीवित है या फिर नहीं है। अब सरकार का कहना है कि अगर उस आदमी की मौत हो गई और आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर आप लोगों को रिकवरी प्लस पेंशन देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा आप लोग काम नहीं करना है, धोखाधड़ी वाला काम नहीं करना है। अगर आपके परिवार में जिनको पेंशन मिल रही थी, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो फौरन बैंक जाएं और जाने के बाद अपनी पेंशन को बंद करवाएं। उसके बाद आगे देखिए, मोबाइल नंबर आपको हमेशा अपडेट रखना है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहेगा तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जो है बुलाया जा रहा है जीवन प्रमाणीकरण के लिए, तो आप लोगों को जो है चले जाना। उसके बाद देखिए, बैंक खाता में जो है डीबीटी आप लोगों को हमेशा जो है एक्टिव रखना है। उसके बाद देखिए, 10वां जो सबसे सख्त नियम है, जो मुझे ये वाला नियम पर्सनली काफ़ी बुरा लगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं उन सभी को जो है नया डॉक्यूमेंट अब अपडेट करना होगा, क्योंकि जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन ले रहे हैं सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगाए थे। जब वो फॉर्म भरे थे पेंशन वाला तो उस वक्त आधार कार्ड लगाए थे, क्योंकि उनके पास ना तो 5वीं की टीसी, ना तो 8वीं की टीसी, ना तो मार्कशीट है, ना तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, और ना तो उनके पास परिवार रजिस्टर है। उन्होंने जो है आधार कार्ड दे दिया था। अब सरकार का कहना है केवल आधार कार्ड से आप लोगों को जो है पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जो एक मर्तबा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये जो नियम है, इस नियम को आप किस तरीके से देख रहे हैं। इस नियम को आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इस नियम को आप लोग जो है सरकार से
क्या मांग रखेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे, सरकार भी नहीं सुनेगी। और जब ये सरकार पूरे देश में लागू कर देगी ये वाला नियम, तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग ऐसा काम बिल्कुल ना करें, कमेंट जरूर करें। अब बात ये आती है कि 3500 रुपये जो है पेंशन कब से होगी। तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सरकार चाह रही है कि वन नेशन वन पेंशन के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही है, मगर राज्य सरकार नहीं चाह रही है, क्योंकि राज्य सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे कि एक मिसाल है, अगर बिहार में 1100 रुपया पेंशन मिल रही है, तो 80 से 85% जो है राज्य सरकार देगी, अब 20 से या 15% जो है केंद्र सरकार देती है। तो राज्य सरकार नहीं चाह रही है, मगर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों चाह रही है कि पेंशन जो है एक समान होनी चाहिए, और कम से कम पेंशन जो है 3500 रुपया होनी चाहिए। क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सब चीज़ का जो रेट है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, मगर पेंशन धारकों की सैलरी जो है नहीं बढ़ रही है। तो बढ़नी चाहिए, सरकार की यही मांग है और सुप्रीम कोर्ट की भी यही मांग है। आप लोग क्या मांग रखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।